गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, योगा नेचुरोपैथी सलाहकार और एक हाई परफॉर्मेंस कोच। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस विषय को लेकर के आया हूं, पंचकोशा, मनुष्य के भीतर छिपी 5 शक्तियां। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दिल्ली सरकार का जो प्रोजेक्ट चल रहा है साइंस ऑफ लिविंग, उसी के अंदर पंचकोशा को पढ़ाने का दारोमदार हमारे शिक्षक के ऊपर है। तो ये वीडियो शिक्षक भाइयों के लिए भी, हमारे टीचर के लिए भी है और विद्यार्थियों के लिए भी। मैं एज ए गेस्ट स्पीकर, गेस्ट लेक्चर जाता हूँ स्कूलों में और बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, कुछ एक्टिविटी कराता हूँ, जिससे वो पंचकोशा को बेहतर तरीके से समझ करके अपने भीतर छपी हुई शक्तियों से रूबरू हो पाएँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पंचकोशा क्या है, स्वयं को जानने की आवश्यकता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की शिक्षा हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज की शिक्षा हमें बहुत कुछ सिखाती है, कैसे पढ़ना है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे जीतना है। लेकिन एक सवाल अक्सर अनसिखा रह जाता है कि मैं कौन हूँ। आज का छात्र बाहर से मॉडर्न है लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड है। आज का छात्र बाहर से मॉडर्न है लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड है। क्यों? क्योंकि उसने शरीर को जाना है लेकिन अपने भीतर की परतों को नहीं जाना। अपने शरीर को जाना है लेकिन अपने भीतर की परतों को नहीं जाना है। भारतीय दर्शन कहता है, इंडियन फिलॉसफी कहती है, मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, वह 5 कोशों से बना है। इन्हें ही कहते हैं पंचकोशा। इन्हें ही कहते हैं पंचकोश। पंचकोश क्या है? पंच मतलब 5, कोश मतलब आवरण, परत, 5 परत, 5 लेयर। मनुष्य के भीतर 5 परतें हैं। सबसे पहली जो परत है अन्नमय कोश, दूसरी परत है प्राणमय कोश, तीसरी परत है मनोमय कोश, चौथी परत है विज्ञानमय कोश और पांचवी परत है आनंदमय कोश। जैसे प्याज की परतें होती हैं वैसे ही मनुष्य की भी परतें होती हैं। जैसे प्याज की परतें होती हैं वैसे ही मनुष्य की भी परतें होती हैं। जितनी अंदर जाते हैं उतनी गहराई, शांति और शक्ति मिलती है। जैसे जितना समुद्र में गहरे डी पर जाएंगे आपको मोती मिलते हैं, जितने अंदर जाते उतनी गहराई, शांति और शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। तो हम समझते हैं कि अन्नमय कोश क्या है? शरीर की शक्ति। अन्न से बना शरीर अन्नमय कोश होता है। अन्न से बना शरीर अन्नमय कोश है। यह हमारा स्थूल शरीर है, जैसे कि हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, रक्त और त्वचा, ये हमारा स्थूल शरीर है। अन्नमय कोश किस पर निर्भर है? ये निर्भर है भोजन पर, पानी पर, नींद पर, व्यायाम पर। हम अच्छा भोजन करेंगे, आप टाइमली पानी पिएंगे, समय पे पानी पिएंगे और जितना पानी की आवश्यकता है उससे बेहतर पिएंगे, नींद अच्छी लेंगे, व्यायाम करेंगे, फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखें, उससे आपका अन्नमय कोश बेहतर बनता है। जैसे भोजन वैसा शरीर, जैसा भोजन वैसा शरीर, जैसा भोजन वैसा शरीर और जैसा शरीर वैसा मन। जैसा शरीर वैसा मन, जैसा शरीर वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। तो आपने भोजन को बेहतर बनाइए। भोजन जब बेहतर होगा, भोजन के अंदर हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? फाइबर, प्रोटीन, कार्ब, तीनों का तालमेल बिठाना है। आपको फाइबर भी लेना, फाइबर में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनकी मात्रा बढ़ानी है, सीजनेबल फल लेने हैं। आपको प्रोटीन में नट्स हो गए, आप पल्सेस हो गए। अगर आप नॉन वेज वगैरह लेते हैं तो अंडा वगैरह ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन मिलेगा। और कार्ब, इसमें हमें तीनों का बैलेंस बनाना है। आप जो तीनों चीज़ों को जब बैलेंस बनाएंगे, फाइबर, प्रोटीन और कार्ब, तीनों का जब बैलेंस होगा तो आपकी डाइट बैलेंस होगी। इसलिए जंक फूड वीक बॉडी। स्टूडेंट के लिए स्पेशल मैसेज है, जंक फूड वीक बॉडी, प्रॉपर डाइट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। प्रॉपर डाइट स्ट्रॉन्ग बॉडी, प्रॉपर डाइट स्ट्रॉन्ग बॉडी, जंक फूड वीक बॉडी। तो शरीर कमजोर होगा तो पढ़ाई, ध्यान और सफलता सब कमजोर हो गए। तो शरीर कमजोर होगा तो आपका पढ़ाई में ही कमजोर होगी, ध्यान भी कम लगेगा और सफलता में भी दिक्कतें आएंगी। इसलिए शरीर कमजोर होगा तो पढ़ाई, ध्यान, सफलता सब कमजोर होंगे। इसलिए हमें प्रॉपर डाइट लेना है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बनाना है। अब हम आते हैं दूसरे कोशा पे, जिसको बोलते हैं प्राणमय कोश, मतलब ऊर्जा की शक्ति। आप एक रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ पे एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर बहुत सारे बोगियां हैं, लेकिन अगर उसके अंदर जो इंजन है
वो नहीं है तो वो भी बेकार है। शरीर है, लेकिन शरीर में अगर प्राण नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो फिर शरीर 100 बन जाता है। तो प्राण में कोश लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स है, प्राण शक्ति है, ये शरीर को चलाता है। सांस, ऊर्जा, सक्रियता। जब प्राणमय कोश कमजोर होता है तो आलस आता है, थकान आती है, उत्साह की कमी होती है, नेगेटिव फीलिंग आती हैं। और प्राणमय कोश को कैसे मजबूत करें, उसके लिए प्राणायाम करना है, डीप ब्रीथ लेनी है, सूर्य नमस्कार करेंगे, प्रकृति के साथ समय बिताएंगे, उससे आपका प्राणमय कोश मजबूत होता है। जब आप हमारे से प्रैक्टिकल जुड़ते हैं तो सारे हर कोश के ऊपर हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराते हैं, आपको सिखाते हैं कि किस तरह हर कोशा को स्ट्रांग बनाया जाए। तो प्राणमय कोशा के लिए प्राणायाम करना। प्राणायाम में आप कपालभाति कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, उज्जाई प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। 5 प्राणायाम करें, बहुत हैं, या 1-2 प्राणायाम पे भी आपने मास्टरी हासिल कर ली, बहुत है। तो आप जितना प्राणायाम करेंगे उससे प्राण शक्ति मजबूत होगी। गहरी डीप ब्रीथ, हमेशा डीप ब्रीथ लेने की आदत डालिए, डीप ब्रीथ लेकर रिलैक्स हो जाएं, डीप ब्रीथ लेने की आदत डालिए, उससे प्राण शक्ति मजबूत होती है। सूर्य नमस्कार करिए, रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ अलाइंड हो जाइए। जिस स्टूडेंट की ऊर्जा हाई होती है वही स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़ता है। तो कहते हैं लाइफ में सब कुछ एनर्जी है, हाई एनर्जी, लो एनर्जी। तो प्राण शक्ति आपकी एनर्जी को हाई करता है और सारा खेल एनर्जी का। तो अपनी एनर्जी को हाई बनाइए, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। तो ये हो गया दूसरा कोष, प्राणमय। अब हम आते हैं मनोमय कोष, तीसरा कोष, मन की शक्ति। मन की शक्ति, मनोमय कोष, मतलब आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, तीनों मिलते हैं तो बनता है मनोमय कोष। यही कोष डर पैदा करता है, यही कोष आत्मविश्वास देता है, यही कोष खुशी या दुख देता है, मनोमय कोष। स्टूडेंट में मनोमय कोष की समस्या से क्या होता है? फेलियर, फियर ऑफ फेलियर, कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस बढ़ती है ये स्टूडेंट के अंदर। जब मनोमय कोष वीक होता है, कमज़ोर होता है, मनोमय कोष को असंतुलित होगा तो टैलेंट भी दब जाएगा। जब मनोमय कोष जो है आपका असंतुलित होता है, उसमें बैलेंस नहीं होता है, तो आपका टैलेंट दब जाता है, आपकी प्रतिभा दबी रह जाती है। इसको कैसे बैलेंस बनाएं, कैसे संतुलित करें? उसके लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन, सेल्फ टॉक, सही संगत, पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सही थिंकिंग, सही लिसनिंग, सही अंडरस्टैंडिंग, सही देखना, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, सही सुनना, सही करना, ये पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर आते हैं। मतलब सही कार्य करना और मेडिटेशन करना, सेल्फ टॉक अच्छी तरीके से अपने आप, जैसे आई एम गुड, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम बेस्ट, आई एम करेजियस, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम जीनियस, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रेव, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर। तो अपने आप से सेल्फ टॉक पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, सही संगत में रखिए, जैसी संगत वैसे रंगति। मन को अपने दोस्त बनाएंगे, मन को दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। अभी हम आते हैं चौथे कोश, जिसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश, मतलब बुद्धि की शक्ति, विवेक की शक्ति। विज्ञानमय कोश आपके बुद्धि, विवेक और निर्णय शक्ति है। यही तय करता है कि सही क्या है, गलत क्या है, कब क्या करना है। सही क्या है, गलत क्या है और कब क्या करना है। प्रॉब्लम क्या है? आज स्टूडेंट के पास नॉलेज है, आज स्टूडेंट के पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन विजडम की कमी है। नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बुद्धिमानता की कमी है। तो उससे लाइफ में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, विजडम की कमी होने की वजह से। तो विज्ञान में कोष जागृत हो तो सही निर्णय होते हैं, उसके जागृत होने से निर्णय सही होते हैं, सही दिशा में आप कार्य करते हैं और सही जीवन जीते हैं। कैसे जागृत करें विज्ञानमय कोष को? इसको जागृत करने के लिए आत्मचिंतन करें, सही मार्गदर्शन लें, अनुभव से सीखें, मूल्य आधारित जीवन शिक्षा को अपनाएं, मूल्य आधारित शिक्षा अपने जीवन में अपनाएं, सीखें, सिखाएं और खुद भी अपनाएं। इससे आपका विज्ञानमय कोष स्ट्रॉन्ग बनता है। अब लास्ट में आते हैं आनंदमय कोष, अल्टीमेट कोष। आनंदमय कोष मतलब अंदर की शांति, अंदर की शक्ति, अंदर की पावर, अंदर की ऊर्जा। आनंदमय कोष मतलब इनर ब्लिस, इनर पीस। यह बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं करता, यह बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं करता। बिना वजह शांति, बिना कारण खुशी, बिना डर असंतोष। यह कोष तब जागृत होता है जब आपकी 4 कोष संतुलित होते हैं। यह तब जागृत होता है जब आपके बाकी 4 कोष संतुलित होते हैं। यह असली सफलता है। मार्ग से खुशी नहीं, संतुलन से आनंद आता है। मार्ग से खुशी नहीं, संतुलन से आनंद आता है, संतुलन से आनंद आता है। पंचकोश संतुलन का सूत्र क्या है? गोल्डन फार्मूला हम समझते हैं। और अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं
गोल्डन फार्मूला फॉर स्टूडेंट के लिए है हेल्दी बॉडी अन्नमय, एनर्जेटिक लाइफ प्राणमय, पॉजिटिव माइंड मनोमय, वाइज डिसीजन विज्ञानमय और इनर पीस आनंदमय। यही संपूर्ण विद्यार्थी की पहचान है, यही कंप्लीट स्टूडेंट की आइडेंटिटी है, यही आपकी पहचान है, संपूर्ण विद्यार्थी की पहचान है। और अंत में आप सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सिर्फ मार्क्स नहीं हैं, आप सिर्फ डिग्री नहीं है, आप सिर्फ रैंक नहीं है, आप 5 शक्तियों का संगम है। आज से संकल्प लें, मैं अपने शरीर, मैं अपनी ऊर्जा, मन और बुद्धि और आनंद पांचों का ध्यान रखूंगी। आज से संकल्प लेना है कि मैं अपने शरीर, अपनी ऊर्जा, अपने मन, बुद्धि, आनंद पर पांचों पर ध्यान रखूंगी। अपने आप से कमिटमेंट करिए, अपने आप से वादा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुशियाँ लाने में भूमिका निभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।